हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने टारगेट को अचीव करने में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो एनटीपीसी एग्जाम चल रहा है, एनटीपीसी के जो एग्जाम चल रहा है उसमें मेरा जो शिफ्ट था 20 तारीख का थर्ड शिफ्ट था। तो उसका हम लोग कंप्लीट रिव्यू देने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमने कितना अटेम्प्ट किया और पेपर किस लेवल का था और आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए। जो भी हमने गलती किया उसको गलती को नहीं दोहराना चाहिए। और एनालिसिस को पूरा स्टार्ट करने से पहले हम लोग दो चार हम पूरा लिख लिए हैं दोस्तों। जो कि किस प्रकार के क्वेश्चन आया है उसको हम लिख लिए हैं पूरा। उसके बाद इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैथ्स के ऊपर, उसके बाद रीडिंग के ऊपर, उसके बाद जीएस के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद ओवरऑल बात कर लेंगे कि क्वेश्चन पैटर्न का लेवल क्या रहेगा। उसके बाद हम अटेम्प्ट कितना किए उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद क्या गलती आप लोगों को नहीं करना चाहिए और आपको किस प्रकार के पेपर को जो पेपर आ रहा है उसको किस प्रकार अटेम्प्ट करना चाहिए, इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैथ से। आज का जो मेरा जो 20 तारीख के 20 जून का थर्ड शिफ्ट मेरा एग्जाम था। तो इसमें मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ में हम पूरा क्वेश्चन तो नहीं बता सकते क्योंकि आरआरबी का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नहीं बता सकते, टॉपिक बता सकते हैं, ठीक है। टॉपिक बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कंसिडर कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन थे मेरे दोस्तों, जो कि मतलब करने योग्य था, सब कोई कर सकता है। और प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 से 3 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन था। डिस्काउंट से भी 2 क्वेश्चन था, जो कि सक्सेसिव डिस्काउंट पे था। मतलब दे देगा 5%, 10% और उसको 3 गो डिस्काउंट था उस पर। सक्सेसिव डिस्काउंट क्रम अगर छूट निकालना था, बट्टा निकालना था। उसके बाद नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चन था। नंबर सिस्टम से अच्छे क्वेश्चन करने योग्य थे, सब कोई कर सकता था। 4 क्वेश्चन था। एलसीएम और एचसीएफ से 2 क्वेश्चन था। एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन था। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम से 1 क्वेश्चन था मेरे दोस्तों। और उसके बाद सीआईएसएफ से 2 क्वेश्चन थे। और उसके बाद अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन था। और उसके बाद मेंसुरेशन से अच्छे लेवल के क्वेश्चन 4 क्वेश्चन था। मेंसुरेशन से 4 क्वेश्चन था अच्छे लेवल का, और जो कि कैलकुलेटिव था, ठीक है। और उसके बाद मेंसुरेशन का 4 क्वेश्चन था। उसके बाद कैलकुलेटिव था। उसके बाद माध्य माध्यिका बहुलक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे माध्य माध्यिका बहुलक से 2 क्वेश्चन था। उसके बाद एवरेज स्पीड मतलब औसत से था, एवरेज स्पीड से 2 क्वेश्चन था। उसके बाद मैथ के बाद अगर ऑल ओवर बात करें तो जो भी 6 से 8 क्वेश्चन था ऐसा था जो कि ट्रिकी बेस था। उसको आप सब कोई कर सकता है, मतलब यूनिट डी से कर सकते हैं आप लोग, डिजिटम सम लगा के कर सकते हैं, मतलब करने योग्य था, सब कोई कर सकता था। तो मैथ का लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट था, जिसमें 4 क्वेश्चन मतलब कैलकुलेटिव था। 4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, उसको करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो ओवरऑल बात करें तो मैथ्स के ओवरऑल बात करें तो एवरेज जो अटेम्प्ट होगा थर्ड शिफ्ट का, 20 जून के थर्ड शिफ्ट का एनटीपीसी का, वो 25 से 26 क्वेश्चन एवरेज अटेम्प्ट होगा। बाकी जो जिसका ज्यादा बेटर मैथ है वो 30 में 30 ही बना के लाए होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से कोडिंग और डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे। और नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन थे। अल्फाबेटिकल सीरीज से 2 क्वेश्चन थे। और जो न्यू पैटर्न है ना, हैच वाला दे देता है, परसेंटेज दे के देता है कोडिंग डिकोडिंग में, वो वाला क्वेश्चन था। दो 3 क्वेश्चन था उसमें। और वो जो क्वेश्चन था एक और जो आपको दे देगा, हैशटैग दे देगा, डॉलर दे देगा। उसके बाद बोला है कि अगर पहला अंक सम है, दूसरा अंक विषम है, तो इसको अकॉर्डिंग पुट कीजिए। तो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन था इसमें। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन थे अच्छे लेवल का, जिसमें 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सर्कल में बैठा रहा था, जो कि ब्रिज के अंदर बैठा रहा था। और 2 क्वेश्चन था जो कि सोमवार मंगलवार कतार में ऊपर से अप टू डाउन बैठा रहा था। और 1 क्वेश्चन था जो कि कतार में बैठा रहा था। ये रीजनिंग में अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। रीजनिंग की बात करें तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं हम लोग। लेवल की बात करें तो रीजनिंग का जो लेवल था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। उसके बाद ओवरऑल रीजनिंग के अटेम्प्ट की बात करें तो एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो 27 सबको अटेम्प्ट कर सकता होगा। उसके बाद टाइम नहीं बच रहा था किसी का। आगे जीएस की बात करें तो जीएस में मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे बेटे था, वो करंट अफेयर का था। मतलब 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का था। चलिए टॉपिक से बात करते हैं। तो टॉपिक में पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन था। और फिजिक्स से 2 क्वेश्चन था, बहुत सिंपल लेवल का था। और बायो से 2 क्वेश्चन था। और जियोग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन था। ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन था। केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन था। और स्टैटिस्टिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन था। स्टैटिस्टिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन था। और
कंप्यूटर से 2 से 3 क्वेश्चन था, जो कि कंप्यूटर से शॉर्टकट था, फॉर्मूला था एक ठो, और 2 ठो शॉर्टकट था, एक ठो फॉर्मूला। और आगे बात करें तो करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन थे, 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, जिसमें 2024 और 2025 के ज्यादा था। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा टफ लेवल के थे जीएस, जो कि करने में बहुत मुश्किल पड़ रहा था। सबसे जो टफ था जीएस का भाग ही था। आगे बात करें, जो एवरेज अटेम्प्ट रहा होगा जीएस में सबका, वो मतलब 19 से 20 क्वेश्चन किए होंगे, ज्यादा नहीं कोई कर सकता था। इकोनॉमिक्स भी क्वेश्चन था, तो इकोनॉमिक्स में ऐसा क्वेश्चन था जो कि करंट बेस्ड था, करंट बेस्ड डेटा के आधार पर पूछा था। तो आई होप कि मतलब कोई नहीं कर पाए होंगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। यही जो जीएस वाला पोर्शन है वो सबसे हार्ड बना रहा है, जो कि आगे आने वाले को इसी पे ध्यान देना चाहिए। आगे हम बात करें तो जीएस में बात करें तो आपको एमएस ऑफिस पे ध्यान देना चाहिए, शॉर्टकट पर ध्यान देना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में, और फुल फॉर्म देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो जीएस तो अनप्रिडिक्टेबल पूछ रहा है, आप कितना भी पढ़ लीजिए कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो जीएस ज्यादा पढ़ते होंगे उनके लिए ठीक है, मुझे तो ऊपर ऊपर पार हो रहा था, इसलिए हमें अनप्रिडिक्टेबल लगा। जितना मतलब पढ़ के गए थे इतना पूरा एनालिसिस देखे थे, 5 जून से लेकर अभी तक हम एनालिसिस देखे थे, उससे उतना इफेक्ट हमको तो नहीं आया। देखिए आगे हमें किसी को आया भी होगा तो उसके लिए अच्छा बात है। एवरेज अटेम्प्ट अगर जीएस में बात करें तो 19 से 20 क्वेश्चन होगा, पूरा कोई अटेम्प्ट नहीं कर सकता, सिर्फ डुएबल जो क्वेश्चन था 15 से 20 ही क्वेश्चन कर सकता था कोई भी। आगे ओवरऑल मतलब 20 जून के थर्ड शिफ्ट की बात करें तो ओवरऑल क्वेश्चन का जो लेवल था वो मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं जीएस की वजह से। मैथ और रीजनिंग आसान था, लेकिन जीएस उतना डुएबल है था ही नहीं। ठीक है, तो एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो ऑल ओवर एवरेज अटेम्प्ट के, तो कोई बंदा अगर जो किया हुआ तो 79 टू 80, 79-80 क्वेश्चन किया हुआ, ज्यादा कोई कर ही नहीं सकता था, क्योंकि लेवल थे अच्छे। सिटिंग अरेंजमेंट में 5 क्वेश्चन तो बैठाना टाइम लग जा रहा था। उसके बाद हम भी वहां पे पूछे कि आप कितना अटेम्प्ट किए, तो कोई मतलब जो अच्छा लेवल का जो बच्चे थे वो भी के ज्यादा नहीं, 59-60 बोल रहे थे, कोई कोई तो बोला कि 70-75 बोले। ठीक है, 80 तो कोई बोल ही नहीं रहा था। ठीक है, मेरा अटेम्प्ट की बात करें तो हमने अटेम्प्ट किया ओनली 76 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए कितना आता है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि ज्यादा निगेटिव कम हो, इसलिए हम कम अटेम्प्ट किए, ज्यादा हमको अटेम्प्ट नहीं करना उचित लगा। ठीक है, और आप लोग से ये सजेशन है कि मतलब आप लोग जो बनेगा वही बनाइएगा, पहली बार में सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन बनाइएगा जो आपको बन सकता है। ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ज्यादा लेंदी क्वेश्चन में लड़िएगा नहीं। ठीक है, जो बनेगा उसको बनाइएगा, नहीं तो नहीं बनेगा उसको स्किप करके तुरंत 100 क्वेश्चन देखने का प्रयत्न कीजिएगा। फिर दोबारा टाइम में आइएगा तो फिर उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। जो नहीं बनेगा, जो लगता है कि हम बना सकते हैं, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिएगा, उसको नेक्स्ट टाइम में आइएगा दूसरी बार में तो उसको बना लीजिएगा। और सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन को लास्ट में बनाइएगा, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट अगर क्वेश्चन पहले बनाते हैं तो आपको टाइम इसी में चला जाएगा, तो आपको फिर पता चलेगा कि सारा क्वेश्चन छूट गया। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सिटिंग अरेंजमेंट का 5 जो क्वेश्चन आ रहा है वो अच्छे लेवल के आ रहा है, हल्का नहीं है मेरे दोस्त, बन जाएगा लेकिन टाइम लगेगा उसमें, तो उसको आपको लास्ट में बनाना चाहिए। और क्वेश्चन के अंदर पूरा जो अटेम्प्ट कीजिएगा तो उसमें 2-3 बार जरूर घूमिएगा। आप पहली बार में सॉल्व क्वेश्चन उस क्वेश्चन को बनाइएगा जो आपको बन जाएगा। ठीक है, जो नहीं बनेगा उसको तुरंत स्किप कीजिएगा। और दूसरी टाइम जब घूमिएगा एक से लेकर, तो उसके बाद जो बनाइएगा जो आपको बनने योग्य था, जो मार्क को रिव्यू किया था आपने। ठीक है, और तीसरी बार जब आइएगा तो उस क्वेश्चन को बनाइएगा जो आपको लगता है कि बना लेंगे, मतलब बनने योग्य नहीं था, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद और आपसे एक ही मतलब रिक्वेस्ट है कि निगेटिव कम लेने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, निगेटिव मतलब सिंगल डिजिट में रखने का प्रयास कीजिएगा, मतलब 7-8 क्वेश्चन में हार्डली साढ़े 9, और मतलब मिनिमम 5 क्वेश्चन निगेटिव सिंगल डिजिट में लेने का प्रयत्न कीजिएगा। ठीक है, और बस क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन ऐसा होगा कि मतलब कुछ क्वेश्चन को आप ट्रिक बेस से बना सकते हैं, यूनिट डिजिट से बना सकते हैं, डिजिटल सम लगा के बना सकते हैं। हम तो ऐसा क्वेश्चन था कि मतलब एक ठो क्वेश्चन था, उसमें गुना करना था 64 में, 64 में 78 से गुना कर दो, 7-28 हम देखें, बस था ऑप्शन में, एक ही में था, उसको मार कर निकल गया। ऐसे ही करना चाहिए था आपको भी, करिएगा आप लोग भी ऐसा ही। ठीक है, तो यही था आज का रिव्यू। तो पेपर का लेवल है दोस्तों, ऐसा नहीं है, इस चीज को, इस पेपर के लेवल से जो 12th लेवल इंटर वाले हैं, इंटर लेवल वाले और ग्रुप डी वाले को इस चीज से सीखना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।